तो चलिए बच्चों समझते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। आज इस वीडियो लेसन्स में समझाऊंगा आप लोगों को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं, ये कंसेप्ट मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं करने हैं अगर आप इस कंसेप्ट को समझना चाहते हैं। ठीक है, बाकी तो आपका मर्ज़ी। ठीक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट इज़ द रिवर्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, चेंज इन एनर्जी होता है। जब आप इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। गेन होने के दौरान एंथैल्पी मतलब एनर्जी में चेंज आता है। ठीक है, तो उस यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन के दौरान जब एनर्जी में चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लीजिए आप हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है। ठीक है, इस आइसोलेटेड गैसियस एटम का ये आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल और एनर्जी लेवल भी आप बोल सकते हैं। इस आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसकी आपको क्या करना है, इस आउटर मोस्ट शेल में एडिशन करना है। एडिशन करने के दौरान क्या होता है, एंथैल्पी में चेंज आता है। देयर इज चेंज इन एंथैल्पी। चेंज कैसे होगा, या तो एंथैल्पी का वैल्यू, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी मतलब एनर्जी में चेंज। एनर्जी में चेंज आएंगे, या तो एनर्जी रिलीज हो जाएंगे एडिशन के दौरान, या तो एनर्जी बाहर से देना पड़ेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन तो बहुत यानी कि नटखट होता है, इजी से ऐड नहीं होता है, तो उनके लिए तो एनर्जी देना पड़ता है, बाहर से धकेलना पड़ता है, तो उस समय पॉजिटिव होगा। जब इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद ईजी से ऐड हो जाएंगे तो उस समय नेगेटिव होगा, उस समय एनर्जी रिलीज हो जाएंगे। मीन्स हम कह सकते हैं चेंज इन एनर्जी का मतलब या तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा एडिशन के दौरान, या तो प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक। तो इस चेंज इन एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इस चेंज इन एनर्जी को हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम में, ठीक है, ये एक आइसोलेटेड गैसियस एटम था, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो एनर्जी में चेंज हो रहा है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये जो आइसोलेटेड गैसियस एटम जो है ए, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से आप ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आएंगे। ठीक, नेगेटिव चार्जेस आएंगे तो ये एन आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एन आयंस में, एन आयन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पूरे फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो कोई टेंशन नहीं है ना, ये बिल्कुल इजी से हम लिख सकते हैं चेंज इन एनर्जी, आप खुद से लिख सकते हैं चेंज इन एनर्जी। ठीक है, साथ साथ में लिखो चेंज इन एनर्जी। ठीक है, चेंज इन एनर्जी अकर्स व्हेन एक्स्ट्रा electrons is added. Change in energy occurs when extra electron is added to isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom. तो उस यानी कि चेंज इन एनर्जी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमको समझ आया। ठीक है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है। चेंज इन एनर्जी का मतलब एंथैल्पी में जब चेंज आती है तो उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। क्लोरीन आइसोलेटेड गैसियस एटम है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। ठीक, तो ऐड करने के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। ठीक है, इसके केसेस में 3s2 3p5 होता है। ठीक, और यहाँ पे हम दिस कम्स आफ्टर नियॉन,
तो यहाँ पे हम नियॉन रेफरेंस के लिए लेंगे शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसका एटॉमिक नंबर 17 है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5-6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो पी ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन की होता है। पी में आप 6 इलेक्ट्रॉन ठीक है बिठा सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ईजी से ऐड हो सकता है। तो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की आप एडिशन कर रहे हैं, तो क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, पहले 17 थे अब 18 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। यहाँ पे कितने थे? 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक यूनिट से इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो नंबर जो है वो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आएंगे 1 यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे गैसियस स्टेट। और प्रोटॉन कितने रहेंगे? 7, 3 प्रोटॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन डोमिनेट कर रहा है 1 यूनिट के हिसाब से, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस। तो इस समय जो एनर्जी में चेंज आता है, चेंज इन एंथैल्पी, अब ये चेंज इन एंथैल्पी जो है नेगेटिव होता है। नेगेटिव 349 किलो जूल एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो क्लोरीन में ऐड करने के दौरान एनर्जी क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। तो ये जो चेंज इन एंथैल्पी, कभी कभार बाहर से एनर्जी देना पड़ता है, जैसे हमने सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया, ठीक है, तो आप यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन, ठीक है, इस एग्जांपल को देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 2s2 2p4। आप खुद से बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं? पी में कितने हैं? 4। तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। तो और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। पहले हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तो उस समय ऑक्सीजन पे क्या आएंगे? नेगेटिव चार्जेस आएंगे। ठीक, नेगेटिव चार्जेस। और उस समय एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, उस समय ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। उस समय जो एनर्जी रिलीज होता है वो 141 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो गया। अब यहाँ पे आएंगे 2p5 बन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया। अब जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे हैं, 2p5 था, यहाँ पर 2p5 बन गया था, अब 2p5 में और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे हैं ताकि 2p6 हो। तो उस समय एडिट इलेक्ट्रॉन जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए हैं, वो और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऐड करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन अबाउट टू एडिट, इनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, क्योंकि ये भी माइनस बहुत ज़्यादा रिपल करेंगे, ये इजी से इसको ऐड होने नहीं देंगे। तो उस समय एनर्जी रिलीज नहीं होगा, उस समय बाहर से इसको धकेलना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी देना पड़ेंगे, तो वो पॉजिटिव होता है। तो उस समय O-2 और यहाँ पे गैसियस स्टेट, उस समय एंथैल्पी जो चेंज इन एनर्जी होता है वो एंडोथर्मिक होता है, और उस समय प्लस 780 किलो जूल एनर्जी हमको बाहर से देना पड़ता है, 780। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और हमेशा याद रखना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमेशा नेगेटिव रहता है जनरल केसेस में, लेकिन जब सेकंड ऐड करते हैं तो उस समय पॉजिटिव रहेगा वैल्यू हमेशा। क्यों? क्योंकि रिपल्शन होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से। ये बात समझना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स क्या करते हैं? वो फैक्टर्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे अफेक्ट करता है। तो हम फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहला फैक्टर कौन सा है? साइज वाला फैक्टर, एटॉमिक साइज वाला फैक्टर, एटॉमिक साइज। ठीक, अब यहाँ पे साइज वाला फैक्टर बहुत अहम है। ठीक है, साइज वाले फैक्टर में क्या होता है? एटम की साइज जितना छोटा होता है उतना बाहर जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे ये ए एटम है, ये बी एटम है, बी एटम का साइज़ मैंने बड़ा रखा, ए एटम का साइज़ छोटा रखा। साइज़ जितना छोटा होगा उतना छोटे एटम के लिए बाहर जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उसके लिए अट्रैक्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बड़ा वाला एटम।
तो एटॉमिक्स इसका मतलब छोटे वाले एटम में इलेक्ट्रॉन एकदम से ऐड कर सकते हैं, तो इसका मतलब एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे जितना यानी कि साइज स्मॉल होगा उतना स्ट्रोंगर अट्रैक्शन होगा। जैसे यहाँ पे साइज स्मॉल है तो स्ट्रोंगर क्या होगा, अट्रैक्शन। जितना स्ट्रोंगर अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएंगे, मींस इलेक्ट्रॉन इजी से ऐड कर सकेंगे। तो साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को इजी से ऐड कर सकेंगे। एक ये वाला फैक्टर हो गया, फर्स्ट फैक्टर याद रखना, छोटे साइज वाले आइटम में एकदम से ऐड कर सकते हैं क्योंकि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अब दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्जेस। न्यूक्लियर चार्जेस मतलब इस न्यूक्लियर के पास प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इस जितना प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होगा, 5-6 प्रोटॉन है या 6 प्रोटॉन है, सपोज इसमें 6 प्रोटॉन है और इस एटम में 3 प्रोटॉन है। ठीक है, इसमें 3 प्रोटॉन ही है, 6 वाले प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, 3 वाला प्रोटॉन इसको खींच रहा है, तो 6 वाला प्रोटॉन इजी से खींच सकेगा। इसका मतलब 6 वाले प्रोटॉन की न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज़्यादा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एकदम से ऐड होगा। तो इसका मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ज़बरदस्त बॉन्डिंग बनेंगे, जितना ज़बरदस्त बॉन्डिंग बनेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। तो न्यूक्लियर चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डायरेक्ट याद रख सकते हैं इस तरीके से, जितना एटम के पास न्यूक्लियर चार्जेस ज़्यादा है समझ लेना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज़्यादा होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन को ईजी से आप ऐड कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। थर्ड वाला फैक्टर क्या है, स्टेबिलिटी, मीन्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात करते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात आता है तो यहाँ पर दो है, एक हाफ फिलिट होता है, हाफ फिलिट कैसा रहता है, जैसे आपके पास P3 है, D5 है, F7 है, ये सारे हाफ फिलिट है। और दूसरा आता है फुल फिलिट कैसा रहेगा, P6 आता है, D10 आता है, F14 आता है, ये फुल फिलिट है। इनमें अगर आप इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते हैं तो इजी से नहीं कर सकते, इनमें इलेक्ट्रॉन की एडिशन इजी से नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, अनस्टेबल बन जाएगा। तो जितना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा उतना इजी से इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू बहुत कम हो जाएंगे, तो इन्वर्स हो जाएंगे। मीन्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन मीन्स हाफ फिलिट और फुल फिलिट ऑर्बिटल में इजी से इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम आएंगे। ठीक है, एडिशन करने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, बाहर से एनर्जी देना पड़ेंगे। ठीक है, दीज आर द सम फैक्टर्स विच अफेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इसी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड को जो है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में कैसा ट्रेंड रहता है वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले पीरियड वाइज में जाएंगे। ठीक है, पीरियड वाइज में क्या होता है, जैसे लिथियम, फर्स्ट पीरियड में लिथियम से नियॉन, ठीक है, लिथियम से नियॉन तक, बीच में बहुत सारे आते हैं, ब्रीलियम आता है, ठीक है, बोरॉन आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है। तो फर्स्ट पीरियड हम लेंगे, सारे पीरियड में यही वेरिएशन रहता है, लेकिन मोस्ट जनरल है, बीच में एक्सेप्शनल आएंगे उसको अलग से रीजन से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जनरल केसेस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है ज़्यादा होता है, मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज होता है और साइज जो है डिक्रीज होता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज। तो इन फैक्टर की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हमारे पास है, वो एक्सेप्शनल केसेस क्या है, देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये अक्रॉस द पीरियड है, इसके बीच में आएंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ऑक्सीजन की केसेस में क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू नाइट्रोजन। और यहाँ पे कार्बन को भी ले लो,
कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। ये वाला एक्सेप्शनल नहीं, ये वाला, ठीक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन के केसेस में P3 होता है 2p3 और इसमें 2p2 होता है। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के केसेस में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और इसमें नहीं है कार्बन के केसेस में, और ये ऑक्सीजन के केसेस में भी नहीं होता है। तो इसीलिए नाइट्रोजन के केसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, इसीलिए डेल का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, बहुत कम रहेंगे, ठीक। कार्बन का ज़्यादा रहेगा। कार्बन का ज़्यादा का मतलब ये है इजी से कार्बन में इलेक्ट्रॉन ऐड आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है। तो याद रखना अक्रॉस द पीरियड जनरल केस क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है, और ये रीज़न क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्जेस एंड डिक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। अगर आप बेटा ग्रुप की बात करें, जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे। टॉप टू बॉटम का मतलब जितना आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, ठीक, टॉप टू बॉटम, ठीक है। टॉप टू बॉटम जैसे फर्स्ट ग्रुप में लिथियम आता है और लास्ट में क्या आता है, यहाँ पे फ्रेंसियम आता है। ये हो गया टॉप टू बॉटम। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है, जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, ठीक है, जनरली क्या रहता है, एंथैल्पी जो है वो कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज होता है। और डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्वर्स होता है साइज़ का, तो साइज़ तो बढ़ता है तो साइज़ बढ़ेगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, याद रखना, ठीक है। और साथ में इजी से इलेक्ट्रॉन की एडिशन भी नहीं होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। एक्सेप्शनल केस क्या है, देखो एक्सेप्शनल केस है, जैसे आप देखो, ठीक है, ग्रुप नंबर 15 में G15 ऊपर नाइट्रोजन होता है, नीचे फास्फोरस होता है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है, लेकिन इसके केसेस में क्या होता है, देखो फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है नाइट्रोजन से, ये एक्सेप्शनल है। इसी तरह ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन आता है, नीचे सल्फ़र आता है। सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, होना चाहिए था ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन सल्फ़र का ज़्यादा होता है, ठीक। इसी तरह फ्लोरीन और क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 में ये दोनों आता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है, लेकिन होना तो चाहिए था फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होता है। अब इन सब के पीछे रीज़न क्या है, देखो इन सब के पीछे रीज़न ये है ड्यू टू स्मॉलर साइज, ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज इन केस ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन देन किसके कंपैरिजन में, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो साइज स्मॉल होने की वजह से, मैंने पहले भी कहा साइज जितना स्मॉल होगा उतना डेंसली पॉपुलेटेड होता है। यहाँ पे डेंसली यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो क्या इलेक्ट्रॉन इजी से ऐड कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होगा। अब जैसे आप यहाँ पे नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लो या फ्लोरीन का ले लो, जैसे नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लो। नाइट्रोजन की साइज स्मॉल है फास्फोरस से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से रिपल्शन ज़्यादा होता है। इसका साइज़ बड़ा है तो रिपल्शन थोड़ा कम होगा, तो फास्फोरस के केसेस में इलेक्ट्रॉन ईजी से ऐड कर सकेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जाएंगी इसकी, ठीक। तो इसी तरह इनके केसेस में भी यही रीज़न है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन का भी साइज स्मॉल है तो रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए सल्फ़र और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की एडिशन बहुत ईजी से होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन दोज केस आर मोर, ठीक है, सल्फ़र और क्लोरीन में ज़्यादा होता है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर आप देखें तो, ठीक है, यही होता है। जैसे ऑक्सीजन के केसेस में -141 किलो जूल होता है इलेक्ट्रॉन की एडिशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन अगर आप इसके नीचे सल्फ़र होता है, सल्फ़र का देखें तो 200 होता है, ये इंक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिक्रीज़।
अभी इंक्रीज़ हो रहा है, और वो रीज़न अभी मैंने बताया, दिस इज़ ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन, और इसकी साइज़ स्मॉल होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होगा। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नाइट्रोजन और फास्फोरस का भी है। नाइट्रोजन के केसेस में तो बिल्कुल पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जो है प्लस यानी कि 31 है, और यहाँ पे -74 है। देखो इसका तो और बहुत कम है, बाहर से एनर्जी बिल्कुल देना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसके केसेस में तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी होता है, और दूसरा साइज़ भी स्मॉल है, तो दो फैक्टर है, इसीलिए बाहर से इसका एनर्जी वैल्यू बहुत ज़्यादा, यानी कि एनर्जी बाहर से देना पड़ता है। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, देखो इतना एनर्जी रिलीज होता है एडिशन के दौरान, खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसी तरह और भी एग्जांपल्स है हमारे पास, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है। अगर आप देखें फ्लोरीन की, ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू देखें तो ये -328 आता है, 328। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए इतना एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए इतना एनर्जी। लेकिन क्लोरीन के केसेस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए 349 इतना एनर्जी रिलीज करता है। ब्रोमीन के केसेस में देखो, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आता है, जितना आप नीचे जाएंगे तो ये -325 है। तो देखो यहाँ से फिर से डिक्रीज़ हो रहा है। अब ये डिक्रीज़ तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल क्या था, क्लोरीन का इंक्रीज़ क्यों हो गया? क्योंकि साइज़ बड़ा है फ्लोरीन से, तो इजी से इलेक्ट्रॉन के एडिशन कर सकते हैं, रिपल्शन उतना ज़्यादा नहीं होगा। फ्लोरीन के केसेस में न्यूक्लियर चार्ज तो ज़्यादा है, साइज़ भी स्मॉल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से ईजी से एडिशन नहीं होता, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ की कम होता है, फ्लोरीन का ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंसेप्ट। इसमें जनरल ये याद रखना है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है। रीज़न मैंने बताया, एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, वो एक्सेप्शनल केसेस जो है ड्यू टू स्मॉलर साइज, ठीक है। और दूसरा जो है, लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्जेस एंड डिक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज। सो नेक्स्ट वीडियो लेसन में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेसन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट समझाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।